बोलिए। यहाँ कितने दिन से बैठे हो और क्या आपकी डिमांड है? हम 2 दिन से बैठे हैं, जो कि आरएस मेंस को पोस्टपोन करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो कि इन्होंने पहले विज्ञप्ति आई थी, विज्ञप्ति के साथ ही इन्होंने कोई भी सिलेबस नहीं डाला था। उसके 3-4 दिन बाद में इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस डाला और प्रीलिम्स होने के 3 महीने बाद में इन्होंने इनका रिज़ल्ट जारी किया और रिज़ल्ट जारी करने के 10 दिन के बाद में इन्होंने मेंस का जो अपने ये सिलेबस डाला गया है, ठीक है। और उसके बाद में उसको चेंज कर दिया इन्होंने लगभग 50%, जिसमें साइंस इन्होंने पूरी तरह से चेंज कर दिया है और अदर मैनेजमेंट भी चेंज किया है इन्होंने, अकाउंटेंट ऑडिट भी चेंज किया और भी खूब सारे इकोनॉमिक्स इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है। 3 महीने के अंदर हमें ना तो मटेरियल मिल रहा है इनका पूरा अवेलेबल और ना ही हमारे पास कोई किताबें आ रही हैं। तो हम उसके लिए तैयारी कहाँ से करें? जब आरपीएससी को अपना सिलेबस चेंज करने में 4-4 महीने लग जाते हैं, तो हम उसको 3 महीने में कैसे करें, आप बताइए। सभी स्टूडेंट चाह रहे हैं कि कम से कम 3 या 4 महीने के लिए एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन हो। हम लगभग सभी जगह जाके हैं। पहले हमने गांधीवादी तरीके से कैंडल मार्च निकाला है, उसके बाद हम आरपीसी गए हैं 2 बार। आरपीसी हमारे जो मित्र हैं आपके, जो अभिषेक शर्मा है, वो भी आरपीसी अपने नाक रगड़ते हुए गए हैं वहाँ पे। और भी हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ सीएस से मिले, मुख्य सचिव से भी मिले हैं और भी मंत्रियों से मिल के आए हैं, लेकिन अभी तक सब कह रहे हैं कि सकारात्मक पता नहीं क्या आगे सोच रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी हमें कुछ भी ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है। हमने सरकार के पास में अलग अलग लोग भी यहाँ से भेजे हैं ताकि वो सरकार को अवगत कराएं मामले से, और उन्हें हम बताना चाहते हैं कि इतने महीने में पॉसिबल है ही नहीं किसी भी प्रकार से एक आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। मैं विहान पंवार हूँ, बीकानेर ज़िले के खजवाला तहसील से हूँ। सर मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं बीकानेर से हूँ। सर मेरा कहना ये है कि आरएएस में सर पिछली 2 बार भर्तियाँ हुई है, तो उसमें कम से कम 7-7, 8-8 महीने दिए गए हैं। और हमारे आरपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो सर ऐसे कह रहे हैं कि हम जो भी भर्ती है वो पारदर्शिता के साथ यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो सर हम भी यही चाह रहे हैं कि वो हमारे यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करें। यूपीएससी में सर सिलेबस चेंज होता है तो कम से कम 7 से 8 माह दिए जाते हैं, लेकिन हमें तो सर 3 मंथ मिले हैं। और जिसमें भी साइंस का सिलेबस सर इतना बड़ा कर दिया है, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। कंटेंट ढूंढने में भी सर अभी तक हमें टाइम लग रहा है। हमारा सिलेबस एक बार भी नहीं हुआ सर। हम तो कम से कम 3 से 5 मंथ का समय चाहते हैं, सरकार से ही दरख्वास्त है, लेकिन हमारे सर कोई सुनवाई नहीं हो रही। गांधीवादी तरीके से हम अपना पूरा कार्य कर चुके हैं। और हम सर अशोक गांधी है जो राजस्थान के सर गांधी कहे जाते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, और उनकी पूरी राजनीति सर गांधी के चारों इर्द गिर्द घूमती ही रही है। लेकिन हम गांधीवादी तरीके से सर हमारा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं सर, और हमें धरने पे मजबूर कर दिया है। तो सर मैं यही उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सर प्लीज़ 3 से 5 मंथ का समय आगे कर दें आरएस मेंस के लिए, क्योंकि ये समय हमारे लिए बार बार नहीं आता। हम यहाँ पे सर धूप में बैठ के हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा काम अभी पढ़ने का होना चाहिए, ना कि सर ये धरने करने का। तो प्लीज़ सर हमारी चीज़ें समझें। और हम यहाँ पे करीब 20 दिन से हम कंटिन्यू कार्रवाई चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए और हम अपने घरों पे लौटे और पढ़ाई करें। दीपक कुमार फ्रॉम बीकानेर से हूँ सर मैं। सर कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि इस आंदोलन में कोई पोस्टपोन गैंग काम कर रही है। नहीं सर, कोई पोस्टपोन गैंग काम नहीं कर रही सर। 20,000 लोग पास हुए हैं प्री में, और हम सर वही स्टूडेंट हैं। हमने आज तक सर ना धरना दिया है ना देखा है। पहली बार हमें इस समय धरना देने की मिली है सर। धरना देना हमारे लिए पॉसिबल हुआ है सर। आज तक कभी धरना नहीं दिया और कोई पोस्टपोन गैंग काम नहीं कर रही सर। हम नॉर्मल छात्र हैं और सब यहाँ पे बालक बालिकाएँ दोनों हैं सर। कल रात को भी यहीं सर्दी में हम सोए थे, पढ़ते हुए सोए थे। सर प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग को सर जल्द से जल्द पूर्ण करें। धन्यवाद। मेरा नाम जयश्री शर्मा है, मैं जयपुर की हूँ और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने आरएस का एग्ज़ाम दिया था। हम लोग प्रीलिम्स क्वालिफाइड हैं सबके सब, और 10 दिन बाद हमारा आरएस का मेंस का एग्ज़ाम है। और हमारा इशू ये है कि जब जुलाई 2021 में नोटिफिकेशन आया था आरएस का, तो उसके साथ इन्होंने मेंस का सिलेबस नहीं दिया। फिर हम लोगों ने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया। प्रीलिम्स के 1 महीने बाद तक हम लोग वेट करते रहे कि ये लोग हमें मेंस का सिलेबस देंगे। तब तक हमने जो पुराना सिलेबस था, जब लास्ट ये एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, उस सिलेबस के हिसाब से हमने पढ़ना चालू कर दिया था। तो हमने हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई थी। हम लोग वेट
वेट कर रहे थे कि ये लोग नया सिलेबस रिलीज़ करेंगे, हमें ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग उस सिलेबस में इतने मेजर चेंजेस कर देंगे। तो आरपीएससी ने क्या किया, प्रीलिम्स के 1 महीने बाद हमें सिलेबस दिया कि और डेट के साथ कि इस सिलेबस में से 3 महीने बाद तुम्हारा मेंस का एग्जाम है। अब सर दिक्कत ये है कि वो जो सिलेबस है उसके अंदर इन्होंने जितने भी टेक्निकल जो सब्जेक्ट होते थे, जैसे साइंस हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मैनेजमेंट हो गई, उसमें इन्होंने 80 to 90% चेंजेस कर दिए। तो जो टाइम पीरियड प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो 3 महीना हम लोग मॉक टेस्ट देते, रिविजन करते, राइटिंग प्रैक्टिस करते, जिसके बिना आपका मेंस क्लियर होना असंभव है, वो हमारा टाइम मटेरियल कलेक्शन में, ये नोट मेकिंग में और साइंस के जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स है वो समझने में लग गए। मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया है साइंस को इतने कम समय में समझ पाना और फिर उसमें से क्वेश्चंस को आंसर कर पाना। और हमारी डिमांड ये है, हमें सिलेबस से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम साइंस कर लेंगे, हम मैनेजमेंट, हम सब करने के लिए रेडी हैं। हम तो आरपीएससी को अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ में कि आरपीएससी ने जो साइंस का सिलेबस है वो इतना अच्छा बनाया है, जो अभी करंट सिनेरियो में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो चीज़ें डाली हैं, उसको पढ़ के हमें लगता है कि हम बहुत अवेयर बन जाएंगे। लेकिन सर हमारी डिमांड बस ये है कि जो भी सिलेबस में चेंजेस किए हैं उसके लिए, उसको करने के लिए हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। और हमारा कोई मांग नहीं है, हमें सिलेबस से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि शायद गवर्नमेंट को ऐसा मैसेज गया है या गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि हमारे पीछे कोई संगठन है या हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के एसोसिएट्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठे हुए एक इंसान की गारंटी ले सकती हूँ। मेरी सबसे बात हुई है, हम लोग प्योरली स्टूडेंट्स हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, कोई भी हम लोग किसी भी से भी पॉलिटिकली हम लोग अफिलिएटेड हैं ही नहीं। तो हम लोग प्योरली स्टूडेंट्स हैं। बस हमारी डिमांड ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। आरपीएससी यूपीएससी का एग्जाम्पल देता है कि यूपीएससी की जैसे हम कैलेंडर रिलीज करेंगे, हम हर साल एग्जाम कराएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो कीजिए यूपीएससी को, बहुत जरूरत है आरपीएससी को यूपीएससी को फॉलो करने की। बट यूपीएससी नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस देता है तीनों लेवल्स का। तो हमारी बस ये डिमांड है कि आप अगर यूपीएससी को कॉपी करने की बात करते हो तो सबसे पहले ये कॉपी कीजिए कि अपना कैलेंडर रिलीज करो टाइम पे और नोटिफिकेशन के साथ हमें सिलेबस दो। बस सर हमारी डिमांड है कि हमें 2 से 3 महीना जो आपने टॉपिक्स ऐड करे हैं लास्ट मोमेंट पे जो भी चेंजेस करें उसको करने का टाइम दिया जाए। मतलब मेरे को कंटिन्यूसली, मेरा नाम सुशीला है, मैं जालोर से हूँ, आरएस मेंस दे रही हूँ अभी। हम लोगों का मुद्दा ये है, मांग ये है कि हमारा जो आरएस मेंस का सिलेबस है वो प्री के रिजल्ट के बाद जारी किया गया है और उसके बाद हमें तैयारी के लिए टाइम महज 93 डेज दिए गए हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है। हमारी सरकार से मांग ये है कि हमें तैयारी के लिए वक्त और दिया जाए, क्योंकि सिलेबस में 50% से ज़्यादा तक का बदलाव कर दिया गया है, जिससे कि पढ़ने के लिए हमें और ज़्यादा समय की ज़रूरत है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और धरने पे हैं। जब तक हमारी ये मांग नहीं मानी जाती है तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। हेलो सर, मैं अनुराग जयपुर से ही हूँ और मैं इस बार आरएस मेंस की पहली बार दे रहा हूँ। तो सर हमारे इस बार आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है, उसमें इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और बिहेवियर और साथ में हिस्ट्री, छोटे मोटे सारे सब्जेक्ट में थोड़ा चेंज किया है। तो अभी इन्होंने हमें फरवरी में 25-26 को अभी हमारा मेंस का एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो अभी जो भी नए बच्चे हुए हैं सिलेक्ट, मतलब अभी प्री क्वालिफाई किया है, तो उन बच्चों को टाइम नहीं मिल पाया है, क्योंकि इन्होंने अगर चेंज करना होता तो ये प्री के साथ ही सिलेबस के चेंज बताते, लेकिन इन्होंने हमें पहले तो बताया नहीं। इन्होंने पहले रिजल्ट निकाला प्री का, फिर उसके 1 महीने बाद हमें मतलब सिलेबस दिया, फिर एग्ज़ाम डेट घोषित की। इससे हर बच्चा तनाव में बैठा है, कोई तैयारी नहीं कर पा रहा ढंग से। हमने मतलब सब जगह आरपीएससी भी जाके आए हैं, सीएमओ में भी जाके आए हैं, सीएस उषा शर्मा मैम से भी मिले हैं, लेकिन वहाँ से हमें सकारात्मक नहीं मिला है। तो हम अभी सब कुछ हार के यहाँ पे यूनिवर्सिटी 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारी मांगे सरकार तक भी पहुँचे और आरपीएससी भी सुने। तो हम इसी माध्यम से सरकार को जगा रहे हैं। थैंक यू।